Now let us look at some theories which may help us to understand the challenges of guidance and counseling services. जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, जिसको सामने रखते हुए हम ये देख पाते हैं कि क्या मुख्तलिफ अदारे तैयार हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज को अपने अदारे में लाने के लिए, या ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मुस्बत तब्दीली नहीं लाई जा रही। हम जब ऑर्गेनाइजेशनल की थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं या इस चीज़ पर तज्जिया करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोई और अदारा है, वहाँ पर किस तरह इफेक्टिवली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है। हाउ इफेक्टिवली आर दीज प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड एंड मैनेज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इफेक्टिवनेस को जज करने के बहुत से तरीके हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि वेयर डू द लूप होल्स एग्जिस्ट। So when we talk about the organizational theory basically sees how well an organization is meeting its goal to implement certain programs. So organizational theory का कमाल ये है कि इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि किस तरह कितनी इफेक्टिवली हम अपने गोल्स को मीट कर रहे हैं, हम अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से हम किस तरह सक्सेसफुली इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन क्या कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के जरिए हमें पता चलती हैं। हम जब इस थ्योरी का इनेकाद करते हैं और जब हम काउंसलिंग के हवाले से बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका क्या राज है। हो सकता है कि देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को सामने रखते हुए किसी भी सिस्टम को, किसी भी अदारे को एनालाइज करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि उस अदारे की प्लानिंग क्या है और उस प्लानिंग में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या किरदार है, उसको कितनी जगह दी गई है। सो व्हेन देयर इज नो प्लानिंग एज फार एज गाइडेंस एंड काउंसलिंग इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न्ड, देन हाउ विल इट हैपन। सो द प्लानिंग फेज इज इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी। अगर ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जा रही है, ये कैसे देखा जा रहा है कि वो सक्सेसफुली रन कर रही हैं, और अगर मसाइल हैं तो मसाइल को किस तरह देखा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल कैसे हो रही है, एंड हाउ आर प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस्ड। सो आर देयर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इन प्लेस एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कंसर्न्ड, बी इट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इसके साथ साथ program evaluation. So when we look at the organizational theory effectively analyzes an institution in three categories. It looks at the planning part and it sees how well a program is planned and then how well it is implemented. What are the accountability features? And lastly, किस तरह उस प्रोग्राम की evaluation की जा रही है। इवैल्यूएशन के बारे में पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है और हम तफसील से ये बात कह चुके हैं कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स की होनी चाहिए ताकि हम मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जाएं। जिस प्रोग्राम की इवैल्यूएशन नहीं होगी उस प्रोग्राम में बेहतरी कैसे आएगी। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हमें ये देखना चाहिए कि हम हर कुछ देर के बाद प्रोग्राम को इवैल्यूएट करें, उसकी एक असेसमेंट करें, ताकि हम ये देखें कि वो तमाम गुंजाइशें जो मौजूद हैं बेहतरी की, वो उनका इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की बात करते हैं तो हम किसी भी अदारे का तज्जिया इस नज़रिए से करते हैं कि वहाँ पर टारगेट्स कैसे मीट हो रहे हैं। हाउ इज एन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इट्स टारगेट। इवन इफ इट कम्स टू अ स्कूल, देन हाउ डज अ स्कूल मीट इट्स एकेडमिक टारगेट्स, हाउ डज अ स्कूल मीट्स इट्स स्ट्रक्चरल टारगेट्स, कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिवली, स्ट्रक्चरली क्या जो पॉलिसीज इन प्लेस हैं उनका इदराक हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फीचर्स क्या हैं, इस तरह इवेल्युएट किया जा रहा है, प्लानिंग में उसको कितनी जगह दी गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ये तमाम अवामिल जो हैं इनको जांचना, इनको परखना ज़रूरी है, और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के तहत हम इनको बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों का तज्जिया कर सकते हैं।